केंद्र की सरकार जो तमाम संपत्तियों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, बेचने जा रही है, उसी से कहीं ना कहीं इस देश के बहुत सारे सरकारी कर्मचारी पीड़ित हैं, परेशान हैं। इसी तरीके से आज जंतर मंतर पर हम हैं और देखा जाए तो ग्रामीण बैंक जो हुआ करता है इस समय देश के अंदर, आज उनकी एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो है काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन पे हैं। सबसे पहले सर आपका जानना चाहूँगा नाम और आपका। मेरा एस वेंकटेश्वर रेड्डी हूँ। मैं ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल। हमारे मेंबर्स है सारे ऑफिसर्स, ये 43 आरआरबी है देश में, इसमें काम कर रहे लगभग 1 लाख के ऊपर ऑफिसर एम्प्लॉय सारे मजदूर इंडस्ट्री में हैं। तो अभी आरआरबी इंडस्ट्री खासकर गाँव का प्रयोजन के लिए, गाँव में बैंकिंग सुविधा देने के लिए, किसानों के लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, लक्ष्य के लिए आया था। वो काम बहुत ही कामयाब से काम कर रहे हैं। सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो जो प्राइवेट कमिटीज, वो स्टडीज में सब बता चुके हैं कि आज के दिन में 40 करोड़ कस्टमर, गांव के कस्टमर, वो अर्बन शहर के नहीं, वो कस्टमर को अब 8,60,000 करोड़ का व्यवसाय कर रहे हैं, जहां 90% ऑफ हमारा ब्रांचेस है अनबैंक्ड एरिया में। इसका मेन इंपॉर्टेंस वही है, अनबैंक्ड एरिया में, और 90% हमारा लेंडिंग है, लोन है, पोर्टफोलियो 90% प्रायोरिटी सेक्टर है। जबकि गवर्नमेंट का टारगेट है 40% करना है, हम 90% कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट बोलता है कि 18% एग्रीकल्चर होना चाहिए लोनिंग, हमारा 75% एग्रीकल्चर लोनिंग। तो सारे सोशल ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आरआरबी जो कानून में बताया गया है उससे ज्यादा कर रहे हैं। हम गाँव में ज्यादा कस्टमर को सेवा दे रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट का जो ये है बूथ, वो प्राइवेटाइजेशन का बूथ पकड़ा है गवर्नमेंट को। अब ऊपर से लेकर नीचे आरआरबी तक भी पहुंच गया है। आरआरबी को भी ये बीसी करके कैटेगरीज बांटकर, ये जो अच्छे फायदे में है उनको अलग, वो बाजार में जाओ शेयर बेचो बोल रहे। बी में है थोड़ा कुछ हम देंगे पैसा कैपिटल, बाकी बाजार में जाओ बोल रहे। सी जो नुकसान में है, नुकसान कहाँ है आरआरबी को? कश्मीर में, जो इंटीरियर एरिया में, जब पिछले वर्ग ज्यादा रहते, नॉर्थ ईस्ट में, ओडिशा में जहाँ गरीबी ज्यादा है, वहाँ कुछ नुकसान है। सारे ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में होगा। वहाँ लोगों को में पैसा ही नहीं है, भूख मर जा रहे वहाँ में। आज के दिन में भी वो सुसाइड कर ले रहे। वहाँ कुछ छोड़ के बाकी जगह प्रॉफिट में भी चल रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। फिर भी गवर्नमेंट ये बीसी बांट के इनको भी बेचने का एक प्लान ले रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीण बैंक को प्राइवेटाइजेशन में देने की बात चल रही है, तो कितने परिवार इससे आहत होंगे, कितने परिवारों की रोजी रोटी? अरे परिवार तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज तो 1 लाख के ऊपर है, ये अलग बात है। दूसरा, इसके पीछे 40 करोड़ कस्टमर है, वो भी परिवार इफेक्ट होगा ना। कल प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उनको क्यों देगा? वो रूरल ब्रांचेस को बंद करेगा, जो नुकसान के नाम पर ब्रांचेस बंद करेगा, रूरल बिजनेस भी बंद करेगा। सिर्फ उन्हें जो जहां प्रॉफिट आता, कमाई आता, वो ही करेगा। इसका मतलब है वो 40 करोड़ कस्टमर को भी बैंकिंग दूर हो जाएगा, दूर हटेगा। जो आप यहाँ देखा जाए तो भारत के क्या मांग है, किस मुद्दों पर लेकर? हम एक क्या है कि वो प्राइवेटाइजेशन का, कैटेगराइजेशन का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ये सारे 43 आरआरबी को मिला के एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का हमारा डिमांड है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने से और ज्यादा गांवों में ये सशक्त बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं और वायबिलिटी भी होगा। कुछ ना कुछ जगह पे लॉस से सारा कुछ प्रॉफिट आ रहा, कम ओवरऑल प्रॉफिट है। ये 1500 करोड़ प्रॉफिट हुआ था पिछले साल भी। अलग अलग मत देखिए, जोड़ के इकट्ठा करके नेशनल रूरल बैंक बनाएंगे, ये हमारा मेन डिमांड है। दूसरा, हम जो भी फैसिलिटी, सर्विस कंडीशन है, प्रमोशन है, बेनिफिट हो, पेंशन हो, कमर्शियल बैंक से बराबर हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट 3 दफा जजमेंट दिया है, एक ट्रिब्यूनल अवार्ड हमारे पक्ष में दिया है। गवर्नमेंट हर बार जो भी वहाँ कुछ देते हैं, बार बार लड़ाई करने के बाद ही यहाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना, ऑटोमेटिक वहाँ जब भी हो रहा है इधर ऑटोमेटिक पैरिटी होना चाहिए, कोई विवक्षण नहीं होना, ये हमारा डिमांड। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो जो है अर्थशास्त्री न होने के चलते, अज्ञानता की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं बैंकिंग को जो है ये सब खत्म किया जा रहा है? ये खत्म करने का, सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म करने का रास्ते में जा रहा है। वो नीति आयोग तो खुला बोल रहे हैं, सरकार पार्लियामेंट में कुछ छुपा के बोल रहे हैं, मगर नीति आयोग तो बोल रहे कोई पब्लिक सेक्टर का जरूरत ही नहीं।
नॉट ओनली बैंक्स, इंश्योरेंस, कोई पब्लिक सेक्टर सब बेचने बोल डिमोनेटाइजेशन का एक नाम लगाकर अब ओपन डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो सीधा सीधा जा रहे हैं। आम जनता तो इसका विरोध करना, संघर्ष करना, कहीं त्याग करके उसको बचाना चाहिए। ये 70 साल से बने हुए ये संपत्ति है, ये लोगों की जनसंपत्ति है, ये इसको बेचना तो ये एंटी नेशनल है, देश का विद्रोहचर्या है, वो उसका अपोज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र का बैंक जो है अगर इसको मर्ज कर देते हैं या इसको प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो क्या आपका ये आंदोलन और उग्र होगा या बढ़ेगा? हम इसी प्रोग्राम में इसका पहले तो जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे किए थे। आज का धरना तो ये परमिशन नहीं दे रहे, कोरोना बहाना लेकर, फिर भी हम आज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव से कर रहे हैं। 27 यही महीना 27 को स्ट्राइक, ऑल इंडिया स्ट्राइक कर रहे हैं हम। और उस स्ट्राइक के बाद में मैं आगे बढ़ता तो गवर्नमेंट और 2 दिन 3 दिन का और हमारा भी लड़ाई और तेज करते जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपके बैंक की आपने बताया कि 1 लाख लोगों की मेंबरशिप है, करीब 4 लाख कस्टमर परिवार जुड़े हुए हैं, 4 करोड़ क्या क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? सारे कस्टमर ये जानना चाहिए गवर्नमेंट का जो भी अब ले रहे स्टेप्स वो उनका विरोध में है, उनको बैंकिंग दूर करने के जरिए है। बैंक सारे लोग, सारे पब्लिक और उसके रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियंस भी पिछली बार आए थे, जब सारे पार्लियामेंटेरियंस भी हमारे साथ आए थे। अब कोई नहीं आ रहे, कोई तैयार नहीं है इसका गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए। वो लोग सब लोग आके इसको बचाना, ही सिर्फ ये 1 लाख एम्प्लॉय का बात नहीं है, सारा रूरल इंडिया का बात है। ये देखकर सारे लोग भी इकट्ठा इसके पीछे आए तो बचा सकते, जरूर बचा सकते। फाइनली उन लोगों को चाहिए वोट ना, अगर वो लोग अगर रिवर्स हो गए तो विरोध किए तो ये रुकेगा। क्या आपको लगता है कि अगर ये सरकार वर्तमान में बनी रही, जैसे कर्मचारी जो है जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं आने वाले समय में, अगर ये सरकार बनी रही, ये अभी नहीं बता सकते, मगर लोगों में खासकर वर्किंग क्लास में, एम्प्लॉयज में तो ये सरकार के नीतियों पर हर आदमी का तो विरोध कर रहे हैं। वेरी कॉमन मैन तो इनका सरकार का नीतियां देखकर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं क्यों, नेशनल प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं क्यों, ये गलत है समझ रहे, गलत का विरोध कर रहे हैं। मगर आखिरी में सरकार कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यू लाके क्या करेगा पता नहीं, मगर लोगों में तो बहुत इसके विरोध में है भावना है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.